यू टर्न लेने में तो डोनाल्ड ट्रंप ने केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। 2 अप्रैल को पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाकर हाहाकार मचा दी और फिर 9 अप्रैल को जब ये इम्प्लीमेंट होने थे तब इन पर 90 डेज का पॉज लगा दिया। और कुछ ही दिन हुए थे कि ट्रंप ने एक और यू टर्न ले लिया, क्योंकि अब फोन, लैपटॉप, सेमीकंडक्टर, सोलर सेल जैसे कंपोनेंट्स को सभी टैरिफ से एग्जेम्प्ट कर दिया। मतलब कि 10% बेस लाइन टैरिफ जो हर कंट्री पर लगाया था वो भी इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट पर नहीं लगेगा। और तो और चाइना पर जो 145% के टैरिफ थे वो भी इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट पर नहीं लगेंगे, क्योंकि ट्रंप का अब ये कहना है कि ये कंपोनेंट्स यूएस के लिए बहुत जरूरी हैं। अब दोस्तों, मैं तो ये चाहता था कि ट्रंप टैरिफ पर आपको सारे अपडेट्स दूं, लेकिन ट्रंप ने इतने यू टर्न ले लिए, हर रोज इतनी न्यूज में चेंजेस होते थे कि मुझे ना जाने कितनी स्क्रिप्ट्स तो मुझे क्यों तोड़ा? अब कमेंट्स में ये मत कहना कि ये पेपर तो खाली था, लेकिन आपको सुनकर अब हंसी आएगी जब आपको मैं बताऊंगा कि लेटेस्ट की भी लेटेस्ट न्यूज ये है कि न्यू इलेक्ट्रॉनिक टैरिफ एग्जम्पशंस टेम्परेरी हैं, जो कि 1 से 2 महीने के बाद फिर से लगाए जा सकते हैं। और ऐसा कहना है यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक का। चलो अब ये जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया क्यों। सी गाइस, यूएस अपने टेक सेक्टर के लिए ही जाना जाता है और दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज यूएस में ही हैं, लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, डेल, एचपी। अब इन सभी ने व्हाइट हाउस को ये कहा कि हम और हमारे कस्टमर्स बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे अगर आपने ये टैरिफ्स नहीं हटाए तो, बिकॉज इन सभी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आईफोन 16 प्रो जो अभी यूएस में $1200 का पड़ता है, वो इन टैरिफ्स के बाद 25% और महंगा हो जाएगा, यानी $1500। अब इंडिया में तो हम पहले से ही इतना महंगा आईफोन खरीदते हैं, $1600। बट अगर एप्पल आईफोन की सिर्फ 10% सप्लाई चेन यूएस में शिफ्ट करना चाहे तो वहां के कस्टमर्स के लिए आईफोन्स $3500 के पड़ेंगे। और यही रीजन है इस वायरल न्यूज के पीछे, जो शायद आपने सुनी भी होगी, कि चेन्नई एयरपोर्ट पर वैसे तो कस्टम क्लियरेंस में 30 घंटे लगते हैं, लेकिन एप्पल ने सिर्फ 6 घंटों में 6 कार्गो प्लेन्स में 15 लाख आईफोन्स इंडिया से यूएस एयरलिफ्ट करा दिए, सिर्फ इन टैरिफ से बचने के लिए। इसलिए इस न्यू टैरिफ एग्जम्पशन के पीछे एप्पल का बहुत बड़ा रोल है। उनका कहना था कि इन टैरिफ की वजह से अगर आईफोन्स अमेरिकन के लिए महंगे हुए तो सैमसंग और शाओमी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा। और इन टैरिफ्स की वजह से एप्पल की तो ऐसी हालत हो गई थी कि उसका शेयर 23% टैंक कर गया। और तो और एप्पल ने अपना वर्ल्ड नंबर 1 होने का टैग भी खो दिया था टू माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट पर इसका इंपैक्ट इसलिए ज्यादा नहीं आया क्योंकि उनका एक्सपोजर हार्डवेयर में कम है। बट टैरिफ एग्जम्पशन न्यूज के बाद एप्पल रिक्लेम्ड इज नंबर 1 पोजीशन विद 15% सर्ज इन इट्स स्टॉक। और इस राइजिंग कॉस्ट से सिर्फ यूएस कस्टमर्स की ही हालत खराब नहीं होगी, वहां पर प्रोडक्ट लॉन्चेस डिले होंगे, प्रॉफिट्स घटेंगे, जिससे बड़ी स्केल पर जॉब लॉसेस हो सकते हैं यूएस टेक सेक्टर में। अब इन सब चीजों के बाद चाइना का ट्रंप के लिए मैसेज यही है कि अपनी गलतियां सुधार लो, इन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को पूरी तरह से कैंसिल करके, वरना हम भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, जो कि चाइना ने लेना शुरू भी कर दिया है। पहला तो यूएस पर 125% के टैरिफ लगा दिए और वो यूएस के उन स्टेट पर फोकस कर रहे हैं जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, क्योंकि 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में चाइना चाहता है डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को कमजोर करना। साथ ही शी जिनपिंग निकले हैं साउथ ईस्ट एशिया के टूर पर 5 डेज 3 नेशंस, वियतनाम, मलेशिया एंड कंबोडिया, ताकि वो इन नेशन के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस और ज्यादा मजबूत कर पाए। और चाइना अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है एक स्टेबल अल्टरनेटिव की तरह, एंड डाउनग्रेडिंग यूएस जो अब एक यू टर्न मास्टर बन चुका है। चाइना इन कंट्रीज को ऑफर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स और ट्रेड डील्स, और डॉलर का डोमिनेंस कमजोर करने के लिए वो प्रमोट कर रहा है युआन बेस्ड ट्रेड सेटलमेंट। चाइना तो ये भी चाहता है कि इंडिया भी उनके साथ मिलकर यूएस के अगेंस्ट काम करे। अब अगर इस पूरे सिनेरियो को पॉलिटिकल डायमेंशन से देखा जाए तो ट्रंप फंसे हुए हैं प्रोटेक्शनिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म में। लेकिन क्या होता है ये प्रोटेक्शनिज्म? मींस वो इकोनॉमिक पॉलिसीज जहां एक कंट्री रिस्ट्रिक्ट करती है इंपोर्ट्स और सपोर्ट करती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को विद टूल्स लाइक टैरिफ्स, कोटास, सब्सिडीज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस एंड इवन इंपोर्ट बैन्स, जिसका गोल होता है लोकल जॉब्स बचाना, ट्रेड डेफिसिट कम करना और नेशनल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, विच आर सीन एज अ कंट्री फर्स्ट पॉलिसी। जैसे कि आपने बार बार ट्रंप से सुना होगा मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो कि है एक अमेरिका फर्स्ट अप्रोच, और ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स उसी का हिस्सा है। फिर आता है प्रैग्मेटिज्म, विच मींस बीइंग रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। और पॉलिटिक्स या इकोनॉमिक्स में एक प्रैग्मेटिक लीडर वो होता है जो पॉलिसीज बनाए ग्राउंड रियलिटी को देखकर और उन एक्शंस को अवॉइड करे जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल अलायंस खतरे में आ सकते हैं, या फिर उसे कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े जो उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट हैं। अब भाई ट्रंप तो ठहरे हार्डकोर प्रोटेक्शनिस्ट,
जो अमेरिका फर्स्ट अप्रोच रखते हैं। लेकिन अब तो हालत कुछ ऐसी हो गई है कि वो इन दोनों के ही बीच में फंस चुके हैं। एक तरफ उन्हें दिखाना है अपने वर्किंग क्लास वोटर्स को कि वो उनके साथ खड़े हैं, टैरिफ लगा रहे हैं जिससे कि अमेरिका में जॉब्स क्रिएट हो। लेकिन इन टैरिफ्स की वजह से जो पूरी दुनिया में हलचल आई उसका अमेरिका के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा। यूएस मार्केट क्रैश होने लगा, यूएस बॉन्ड्स में मैसिव सेल ऑफ आया, जिसकी वजह से उन्हें रेसेशन का डर सताने लगा, क्योंकि भाई अगले साल मिड टर्म इलेक्शन भी तो आ रहे हैं। और यही रीजन है कि रोज सुबह हम उठते हैं और ये सुनते हैं कि ट्रंप ने आज टैरिफ लगा दिए, आज हटा दिए, पता नहीं क्या चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? कमेंट्स में बताओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई एम सागर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।